एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए भाई इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्ला कर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। धनिया जब स्कूल जाता है तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल जाता है, जैसे कभी टिफिन भूल गया, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया या थर्मसी भूल गया। अब शिक्षा भैया धनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर वो कुछ भूल जाता है तो शिक्षा भैया उसको हमेशा याद दिला देते हैं। तो धनिया एक दिन सेंटी हो जाता है और सोचता है कि यार शिक्षा भैया को ना मेरे चक्कर में कितना परेशान होना पड़ता है और वो मेरे को भुलक्कड़ भी समझते होंगे। अब नहीं बोलूंगा कल से कुछ भी मैं। तो उस दिन धनिया जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वह उन सारे आइटम्स की लिस्ट बना लेता है जो उसको स्कूल लेकर जाने चाहिए। अब अगली सुबह जब धनिया उठता है तो वह उस लिस्ट को देखता है और उसके हिसाब से सारे आइटम्स को साथ ले लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है और स्कूल बस का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिक्षा भैया बाहर आते हैं और वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही धनिया बोलता है कि भैया आज मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, थर्मस, ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन सब लेके आया हूँ, पर ये स्कूल बस नहीं आ रही है। तब शिक्षा भैया बोलते हैं कि बस आएगी भी नहीं धनिया, क्योंकि तू ये भूल गया है कि आज संडे है। धनिया वैसे तो लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं मारता है, पर बात ये ना कि धनिया क्यूट इतना है कि लड़कियों को पसंद बहुत आ जाता है। अब इस कहानी के बाद आप समझ जाएंगे क्यों धनिया की हरकतें सबको पसंद आती है। तो भाई धनिया एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और ट्रेनों का तो आप जानते ही हो, जगह हमेशा थोड़ी सी कम होती है और एक लड़का अपने कान में हेडफोन लगाकर बिंदास ऐसे घूम रहा था, पता नहीं गार्डन में घूम रहा हो, और उस लड़के का पैर पड़ गया एक लड़की के ऊपर। तो लड़की ने लड़के को तुरंत कहा, हाँ भाई देख के चलो ना, गार्डन में घूम रहे हो क्या? तो लड़का बोला, ओए पगली हमको जानती नहीं है, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं, तू है कि कोमल कली, और मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर लियो क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ, समझी। अब धनिया हमारा बेचारा ये सब देख रहा था तो उसको डाउट आया, तो धनिया सोचने लगा और लड़की थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि बिना गलती के वो भैया चढ़ रहे थे उनपे। काफी देर सोचने के बाद धनिया ने बोला, भैया भैया एक बात बताओ, अगर आप शेर की औलाद हो तो शेर आपके घर में आया था या आंटी जंगल में गई थी भैया? कहीं तो मिले होंगे ना ये दोनों। अब ये सुनते ही लड़की लगी हंसने और दूर लड़का अपना मुंह छुपाकर भाग गया। अब क्यों ना पसंद आया भाई धनिया सबको। भाई धनिया की एक गर्लफ्रेंड है और धनिया और उसकी गर्लफ्रेंड है तो छोटे छोटे, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और थोड़ा शादी वादी की तरफ जाएं। तो धनिया ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि चल यार एक बार बात करते हैं तेरे घर वालों से। पर धनिया तुम क्या बात कर रहे हो, पापा तो पूछेंगे कि तुम कितना कमा लेते हो। यार मेरी डार्लिंग, पिछले महीने मैंने 90,000 रुपए कमाए थे, ठीक है? अरे वाह, और इस महीने का क्या प्लान है? यार इस महीने ना एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो 3 पत्ती वाली ऐप हैंग हो गई है। यार धनिया ऐसे कैसे चलेगा, कुछ भी करता रहता है। चलो ठीक है चलते हैं फिर भी। पर कुछ कुछ करके धनिया अपनी गर्लफ्रेंड को मनाकर जाता है उसके घर। धनिया फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पापा को बोलता है, अंकल अंकल मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो धनिया की गर्लफ्रेंड के पापा पूछते हैं, कितना कमा लेते हो बेटा? अंकल इस महीने तो कुछ 16,000 ही बने। बेटा मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपया महीना पॉकेट मनी देता हूँ, समझे? तो अंकल वो मिला के ही कह रहा हूँ कि 16,000 रुपए कमाए मैंने, बहुत प्यार करता हूँ, अच्छे से ध्यान रखूंगा। और धनिया को बड़े गुस्से और लात और भगाया गया।